राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर किला न सिर्फ राजस्थान में प्रसिद्ध है बल्कि भारत के प्रसिद्ध दुर्गों की श्रेणी में शामिल है। आमेर किला जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। साथ ही यह किला चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। जयपुर शहर से पहले कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर ही थी। आमेर किले का निर्माण कार्य राजा मानसिंह द्वारा 1589 ईस्वी में शुरू करवाया गया था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इस किले का निर्माण कार्य पूरा किया। जयपुर शहर को बसाने वाले सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस किले का निर्माण पूर्ण कराया था। सुरक्षा की दृष्टि से इस किले के चारों ओर 11 से 12 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है जो जयगढ़ दुर्ग तक जाती है। आमेर पर पहले मीणाओं का अधिकार था, मगर 1000 ईस्वी में कछवाहा राजपूतों ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। साथ ही राजा मानसिंह को अकबर ने 7000 का मनसब दे रखा था। मानसिंह की वफादारी को देखते हुए अकबर ने उन्हें काबुल का सूबेदार नियुक्त किया था। आमेर किले का निर्माण बहुत मजबूती के साथ कराया गया है, चाहे यहाँ पर बने लकड़ी के दरवाजों से। यहाँ पर बनी हुई फ्रेस्को पेंटिंग्स देखते ही बनती है। इन पेंटिंग्स को सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है जो आज भी चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर उस जमाने का प्राकृतिक गीजर भी बना हुआ है जो सर्दियों में पानी गर्म करने के काम आता था। इस किले में बना शीश महल भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा शीश महल है। रात के समय चांदनी रात में इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। हमने जो काम करेंगे मना करिए भाई काम। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट है जो जयपुर का प्राचीन राजधानी आमेर है और आमेर से ही कछवाहा राजवंश की शुरुआत होती है। आमेर फोर्ट का निर्माण 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर दो राजा जयसिंह और जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और कंप्लीट उन्हीं के शासनकाल में ये हुआ था। आमेर फोर्ट को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है जो जयपुर राजाओं का निवास स्थान भी रह चुका है। इस किले में 4 यार्ड बनाए गए हैं। प्रथम यार्ड में प्रवेश करने के लिए 2 दरवाजे बने हुए हैं, सूरज पोल व चांद पोल। सूरज पोल से राजा महाराजा इस किले में प्रवेश किया करते थे और चांद पोल से आम जनता इस किले में प्रवेश करती थी। सूरज पोल सुबह 11 बजे तक खुला हुआ होता था। सूरज पोल में बने दरवाजे सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। इन दरवाजों को काफ़ी मजबूत बनाया गया है और इनके निर्माण में सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यह इस किले का प्रथम यार्ड है जिसे जलेब चौक कहा जाता है। उस समय जलेब चौक का इस्तेमाल सेनाएं अपनी परेड के लिए काम में लिया करती थी। यहाँ पर सेनाएं परेड करती थी और यहाँ बने हुए इन कक्षों को हाथी व घोड़ों को बांधने के लिए काम में लिया जाता था। कुछ कक्षों में सेनाएं निवास भी करती थी। साथ ही यहाँ पर एक नक्कार खाना बना हुआ है। जब राजा महाराजा इस किले में प्रवेश करते थे तो उस नक्कार खाने में मौजूद उपकरणों से महाराजा का स्वागत किया जाता था। साथ ही यहाँ पर
महोत्सवों का आयोजन होता था। इस किले में चलने वाले महोत्सवों की तैयारी इसी यार्ड में होती थी और यहाँ पर बने हुए इन सीढ़ियों के ऊपर 2 डोम बने हुए हैं जहाँ से राजा महाराजा सेनापति के साथ परेड का जायजा लिया करते थे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आमेर किले के साथ साथ राजस्थान के 5 किलों को सन 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष से भी पुराने मंदिर हैं जिनको यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर बने मंदिरों में मीरा मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर व जैन मंदिर है। यहाँ पर इस पहाड़ी पर आप देखोगे तो यह जैन मंदिर है और सामने दिखाई देता है आपको मीरा मंदिर। जो यह दिखाई दे रहा है यह आमेर के बीचों बीच में स्थित है और ऊपर पहाड़ी पर दिखाई देता है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ पर ऐसी काफ़ी प्राचीन इमारतें भी मौजूद है और जयपुर रियासत का प्राचीन महल जहाँ पर जोधाबाई भी रहा करती थी। यह बॉल है इस किले की जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी है और पहाड़ी पर बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग जो आपको दिखता है यहाँ से। आमेर किले में टिकट कंपलसरी है जिसके लिए आपको पे करने होते हैं 100 रुपये और अगर आप स्टूडेंट के तौर पर वहां पर जा रहे हो तो आपको 20 रुपये ही पे करने होते हैं। इस किले में एक शीला माता मंदिर भी बना हुआ है जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने ही करवाया था, इसलिए आप इस किले को सिंह पोल तक बिना किसी टिकट के एक्सप्लोर कर सकते हो और इसके सिंह पोल पर की गई पेंटिंग्स पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। खास बात यह है कि इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए न किसी कलर का प्रयोग किया गया है बल्कि इनको सब्जियों से बनाया गया है। ये जो सामने में आप इमारत देख रहे हो इसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। उसके बाद उनके बाद के उत्तराधिकारियों ने समय समय पर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दीवाने आम का निर्माण राजा द्वारा आम जन की समस्याओं को सुनने के लिए कराया जाता था। यहाँ से राजा आम जनता की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। इसमें बीच में जो आंगन बना हुआ है उसमें राजा बैठते थे और उनके साथ बैठते थे मंत्रीगण और बाहर आंगन में बैठती थी आम जनता। दीवाने आम में बहुत से पिल्लर्स बने हुए हैं और इन पिल्लर्स पर काफ़ी अच्छे से कारीगरी की गई है जो देखते ही बनती है। पर्यटन की दृष्टि से यह मुख्य केंद्र है पर्यटकों का, जहां पर अभी काम चल रहा है जिसके कारण अंदर जाना मना था। दूसरे यार्ड पर एक और इमारत बनी हुई है जिसे 27 कचहरी कहा जाता है। 27 कचहरी का निर्माण भी राजा मान सिंह द्वारा ही करवाया गया था। 27 कचहरी का निर्माण जयपुर रियासत के अंदर आने वाली रियासतों के लेखा जोखा रखने के लिए करवाया गया था। साथ ही इसका निर्माण राज्य के कर्मचारियों द्वारा जयपुर रियासत की आय, व्यय व सभागार व लेखा रखने के लिए कराया गया था कि कितनी आमदनी बाहर की रियासतों से आई है, इसलिए इसे स्टाफ रूम भी कहा जाता था। यहाँ पर सभी विभागों के कर्मचारी बैठकर आय का लेखा जोखा रखते थे। 27 कचहरी में बने इन पिलर्स को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है और तालाब के बीचों बीच कुछ खेती की हुई है। यह खेती केसर की है। इसके लिए कहा जाता है कि महाराजा एक बार कश्मीर गए हुए थे तो कश्मीर से अपने साथ केसर के कुछ पौधे लेकर आए थे जिन्होंने यहाँ पर लगाने का सोचा और उन्होंने यहाँ पर इनको उगाया। यहाँ पर गर्मी अधिक होने के कारण केसर की खेती सफलतापूर्ण न हो सकी तो उन्होंने इसके चारों ओर तालाब खुदवाया और यहाँ पर दीवारों पर खस लगाई। खस आजकल हम कूलरों की जालियों के रूप में काम में लेते हैं जिसके कारण यह क्षेत्र ठंडा रहता था। यहाँ पर एक हम्माम भी बना हुआ है जो अरबी भाषा का एक शब्द है। हम्माम का मतलब होता है स्नान घर। यहाँ पर राजा महाराजा स्नान किया करते थे और यहाँ पर बना हुआ है कृत्रिम गीजर जिससे पानी गर्म होता था। इसके अंदर जो भट्टियाँ चलती थी इसमें लकड़ियाँ लगाई जाती थी और यहाँ पर पानी गर्म होता था।
आमेर फोर्ट की खूबसूरती देखते ही बनती है जब हम इसके गणेश पोल को देखते हैं। गणेश पोल पर भी फ्रेस्को पेंटिंग्स की ऐसी झलक दिखाई देती है जो शायद ही हमने पहले कभी देखी हो। इन पेंटिंग्स को 18वीं सदी में बनवाया गया है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मुख्य गेट पर बनी हुई है भगवान गणेश की पेंटिंग्स, जो हिंदू धर्म में प्रथम पूजक होते हैं। इन पेंटिंग्स को भी सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया गया। जब राजा महाराजा युद्ध क्षेत्र में जाते थे या किसी कारणवश किले से काफी दिनों तक दूर रहते थे तो रानियां इस पोल के ऊपर बने झरोखों से राजा या महाराजा का स्वागत करती थी। यहाँ से फूल बरसाकर महाराजा को स्वागत करती थी और यहाँ पर बने इन झरोखों में ऐसी जालियां लगी हुई है जिससे रानियां बाहर का सारा चलचित्रण देखे और बाहर से उन्हें कोई ना देख सके। पोल के अंदर वास्तु बना हुआ है जहाँ पर सोने की बारीक नक्काशी की हुई है। यहाँ पर इन लाइनों पर सोने का प्रयोग किया गया है। किस तरह मकानों को वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है। इस किले के तीसरे यार्ड पर बना हुआ है शीश महल। शीश महल इस किले की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और इस शीश महल का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा शीश महल है। इसके चारों तरफ दीवारों पर शीशों की ऐसी कारीगरी की गई है कि यह देखते ही बनती है, इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल में उपयोग में लिया गया शीशा बेल्जियम से भारत मंगवाया गया था। उस वक्त यहाँ पर बिजली का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए यहाँ पर मजदूरों ने इस महल में कुछ संदे छोड़े थे जिसमें मसाले जलाई जा सके व चिन्नियाँ रखी जा सके और रात के समय यह महल जगमगा उठता है। अगर इस महल की खूबसूरती दिखती है तो रात के समय इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर 2 हॉल बने हुए हैं और बने हुए हैं 2 कमरे। राजा जयसिंह की 2 पत्नियाँ थी, उनके लिए 2 कमरे इसमें बनाए गए हैं। राजा सर्दियों में यहाँ पर रुकना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि सर्दियों में मसाले जला दी जाती थी, जिसके कारण इसमें लगे हुए शीशे थोड़ा गर्म हो जाते थे, जिसके कारण यह महल गर्म प्रतीत होता था। राजा मेहमानों के स्वागत के लिए इस महल को ज़्यादा प्रारूपता देते थे क्योंकि मेहमान भी यहीं पर रुका करते थे। यहाँ पर इन शीशों पर की गई कारीगरी किसी भी पर्यटक का मन मोह लेती है। इन शीशों को दीवारों पर गर्म करके चिपकाया गया है। अब हम आपको बताएंगे दीवाने खास में बनी हुई एक और आकर्षक इमारत के बारे में। जी हाँ, यह सुख महल है जिसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। यह शीश महल के सामने बना हुआ है और राजा महाराजा इस महल में गर्मियों के समय रहना पसंद करते थे। इस महल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। सफ़ेद संगमरमर पर की गई बारीक कलाकारी इस महल को और ख़ास बनाती है। यहाँ पर बने हुए इन कुंदों में पहले कृत्रिम पंखा टांग दिया जाया करता था, जिसको सेवक व सेविकाएं हाथ से चलाया करते थे। और यहाँ पर कुछ हॉल भी बने हुए हैं जिनसे होकर पानी आता था और यह महल गर्मियों के लिए ही बनाया गया था। यहाँ पर बनी हुई खिड़कियों से ठंडी हवाएं इस महल को और ठंडा बनाती थी। यहाँ पर उस समय की कुछ जालियाँ भी बनी हुई है जिससे पानी की बूंदें आकर इससे टकराती थी, जिसके कारण यह महल और ठंडा हो जाता था। हिंदू मुगल शैली में निर्मित यह महल आज भी पर्यटकों का प्रसिद्ध केंद्र है। इस किले की अंतिम मंजिल पर बना हुआ है सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर के लिए उस वक्त सुहाग मंदिर में केवल विवाहित युवतियां ही जाती थी। सुहाग मंदिर का इस्तेमाल उस वक्त राजा महाराजा जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो रानियां दिया जलाकर उनका इंतजार करती थी। रात के समय यहाँ पर दिया जलाया जाता था और ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग, जो इस किले के ऊपर ही बसा हुआ है। जयगढ़ दुर्ग तक जाने के लिए एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई है और यहीं पर है जालीदार झरोखे जिनसे महारानियां नीचे आयोजित कार्यक्रमों का आनंद लेती थी और साथ ही यहाँ पर राजा महाराजाओं का इंतजार करती थी। जब राजा महाराजा युद्ध क्षेत्र से वापस लौटते थे तो इन जालियों से फूल बरसाकर महारानियां उनका स्वागत करती थी, साथ ही यहाँ से कार्यक्रमों का आनंद लेती थी। इन जालियों को बनाने में खास नीति यह थी कि जब रानियां या पटरानियां
बाहर आयोजित कार्यक्रमों का आनंद ले तो बाहर से उन्हें कोई देख ना पाए। यहाँ पर 18वीं सदी का टेलीस्कोप भी रखा है जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। यह टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखने के लिए उपयोग में लिया जाता था। और यहाँ पर बना हुआ है एक और मंदिर जिसे सुख मंदिर कहा जाता है। सुख मंदिर को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि पर्यटकों द्वारा इसमें कुछ क्षति पहुँचा दी गई थी, जिसके कारण यह अभी बंद है। यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए एक टंकी बनाई गई है जिससे पाइप भी निकला हुआ है। यह पानी को इकट्ठा करने की एक खास तकनीक थी और यहाँ से सारी बिल्डिंग में पाइपों के द्वारा ही पानी को पहुँचाया जाता था। यहाँ पर सेवक व सेविकाएं रहा करते थे और इस किले को 6 भागों में बांटा गया है। इस किले का अंतिम भाग है मानसिंह महल, जिसमें राजा व उनके साथ रानियां रहा करती थी। यहाँ पर लगे हुए कुंदों पर पंखों को टांगा जाता था। राजा मानसिंह महल की तरफ जाते हुए इन सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है और यहाँ पर बने हुए इन झरोकों का इस्तेमाल रानियाँ खड़ा होकर जयपुर शहर की खूबसूरती को देखने के लिए करती थी। राजा मानसिंह के 12 महारानियां थीं। 12 महारानियों के लिए उन्होंने प्रत्येक महारानी के लिए एक कक्ष बनाया हुआ था और मुख्य कक्ष था राजा मानसिंह का। और ये जो आप बीच में आंगन देख रहे हो इसको जनानी डोली कहा जाता है। इन कमरों में प्रत्येक कमरे से ऐसा रास्ता बनाया हुआ था जो प्रत्येक कमरे से एक रास्ता राजा मानसिंह के महल तक जाता था। महारानी को कोई भी शिकायत होती थी तो जनानी डोली में ही महाराजा से मुलाकात करती थी और यहीं पर महाराजा महारानियों की शिकायतों का निवारण करते थे। ये गलियारे जो बने हुए हैं ये महाराजा मानसिंह के कक्ष तक जाते थे। जनानी डोली में त्योहारों के समय कार्यक्रम आयोजित होते थे जिनको महारानियां इन महलों की ऊपर बनी खिड़कियों से देखा करती थी। यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित था, इसीलिए इसको जनानी डोली कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक महारानी के लिए कक्ष बने हुए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे इन कक्षों के बारे में। यह कक्ष महारानियों के लिए बनाया गया है जो इस कक्ष का आंगन है और इसके अंदर बना हुआ है बाथरूम। उस जमाने में इन बाथरूमों को अटैच बनाया जाता था और इन सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ है शौचालय। इन शौचालयों में खिड़की में जंगले बनाए हुए हैं। पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इनमें दिए जलाए जाते थे जिससे उजाला हो सके। पानी को बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा पाइप लगाया गया है जो उस समय की व्यवस्था को दिखाता है, किस प्रकार वो लोग समृद्ध थे और इन चीज़ों से रूबरू थे। ये बना हुआ है हवा व धूप के लिए। उम्मीद है आपको आमेर किले का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फोर्ट को पूरा देखने के बाद अब हम चल दिए बाहर की तरफ एग्जिट गेट से और आई होप आपने एंजॉय किया होगा आमेर फोर्ट को देखने का। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।